सो हो गया ना? यस मैम, यस। यस। मैम थोड़ा वेट करेंगे हम लोग, और 29 हाँ पार्टिसिपेंट्स है। बिल्कुल, ठीक है, नो प्रॉब्लम। स्टिल मोर टू जॉइन मैडम। यस यस। नमस्ते अनुपमा मैम। नमस्ते। नमस्ते मैम। मीता मैम नमस्ते। नमस्ते नमस्ते अनुपमा जी। A lot of times I used to get very nervous speaking to overseas clients. मैम आप पहले मेडिटेशन लेंगे? पहले हम लोग मेडिटेशन करेंगे। ओके। आई थिंक डियर फ्रेंड्स, आज हमारे साथ में है मीता चटर्जी मैम। और मीता चटर्जी मैम ऋषिकेश से रहने वाली है, और वो ऋषिकेश यानी योगा सिटी। तो और उन्होंने MA MPhil किया हुआ है इंग्लिश लिटरेचर में, और वो फाउंडर प्रिंसिपल है श्री योगानंद पब्लिक स्कूल ऋषिकेश में। और उन्होंने मेडिटेशन काफ़ी बचपन से शुरू किया, क्योंकि वो शी कम्स फ्रॉम अ वेरी योगिक फैमिली, जहाँ मेडिटेशन की शुरुआत वहीं से हुई है। तो वो कंटिन्यू कर रहे हैं वहीं पे मेडिटेशन, बचपन से ही वो मेडिटेशन कर रहे हैं। और मीता मैम के साथ मेरी बहुत अच्छी गहरी दोस्ती, फ्रेंडशिप, जो भी बोलो आप, वो करताल में हुई। बहुत ही मस्त हम लोग टीममेट थे, रूममेट थे, और बहुत अच्छा टाइम शेयर किया। वहाँ पे भी हमें मैडम मेडिटेशन देती थी, मॉर्निंग में सुबह सुबह नाइस सॉन्ग्स सुनाती थी, एंड योगा भी मैडम ने हमें सिखाया है वहाँ पे। सो इट वाज रियली नाइस स्पेंडिंग टाइम विद मैडम एट करताल। तो आज हम मैडम के साथ और ज़्यादा टाइम शेयर करेंगे, और आज का टॉपिक भी बहुत अच्छा है, इम्पोर्टेंस ऑफ गुरु इन आवर लाइफ टाइम। सो मैडम, ओवर टू यू। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमन, और जिन्होंने मुझे आज इनवाइट किया है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऋषिकेश सुनते ही सबके मन में पहाड़, नदी, आश्रम और एक बहुत अच्छी सी फीलिंग आने लग जाती है। इसीलिए यहाँ पर इतने सारे फॉरेनर्स, इतने सारे टूरिस्ट 12 महीने बने रहते हैं। नदी किनारे, गंगा के किनारे आप कहीं भी बैठ जाइए, थोड़ी देर आंख बंद करके, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, मन अपने आप से ही शांत हो जाता है, विलीन हो जाता है। इसका एक्सपीरियंस उन लोगों को जरूर होगा जो अक्टूबर में यहाँ पे जब पत्ती जी मेडिटेशन के लिए आते हैं 10 दिन के लिए, या फिर योगा वीक होता है फ्रॉम 1st मार्च टू 7th मार्च एवरी ईयर। तो गंगा के किनारे इतने सारे लोग जब एक साथ ध्यान करते हैं तो वहां की अनुभूति बिल्कुल अलग होती है। और ये सिर्फ आज से नहीं, हजारों साल पहले यहाँ भगवान राम भी आए, लक्ष्मण भी आए, तब यहाँ पे राम झूला, लक्ष्मण झूला ब्रिज का नाम पड़ा। अभी एक और ब्रिज बन गया है, जानकी सेतु। जब अभी आएंगे आप लोग तो उसके भी दर्शन करेंगे। तो इस पवित्र धरती पर राम ने तपस्या की, लक्ष्मण ने तपस्या की। जो लक्ष्मण झूला वाला एरिया है वहां पे गंगा की बहुत आवाज है, लेकिन जब थोड़ा सा आगे आप राम झूला साइड में आते हैं तो गंगा की आवाज नहीं आती है। गंगा बहुत शांत बहती है। तो कई लोगों ने पूछा कि ऐसा क्या रीजन है कि लक्ष्मण झूला एरिया में गंगा बहुत कलकल आवाज के साथ निनाद करते हुए बहती है, लेकिन लक्ष्मण झूला आते ही शांत है। तो कहा जाता है कि कभी राम वहां पर बैठ के तपस्या कर रहे थे, गंगा बहुत आवाज कर रही थी, तो भगवान राम को विघ्न लगा, तो उन्होंने लक्ष्मण से बोला, लक्ष्मण गंगा जी यहाँ पर बहुत शोर कर रही हैं। तो लक्ष्मण जी गए, गंगा माँ से प्रार्थना की कि माँ
आपकी आवाज से मेरे प्रिय राम को ध्यान में बाधा हो रही है, आप शांत होकर बहें। तो आप देखेंगे कि उस पर्टिकुलर एरिया में सिर्फ गंगा जी बहुत शांत है, उसके आगे और पीछे गंगा जी बहुत आवाज करती हैं। तो ये एक छोटा सा परिचय हमारे बहुत सुंदर निराले, हरियाले और पहाड़ से घिरे हुए शहर का था। और मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी। ध्यान बहुत छोटे से ही जीवन में आ गया और बचपन से ही घर में सभी लोग, माता पिता और मेरे नाना जी जो बहुत बड़े योगी थे, 1920 से लेकर के 1959 तक ऋषिकेश में काफी लोग उनसे परिचित थे। स्वामी शिवानंद भी उनके एक फ्रेंड ही जैसे थे। उनके साथ उन्होंने मानसरोवर की यात्रा की थी उस समय जब लोग सिर्फ पैदल जाते थे और घोड़ा या किसी और पिट्ठू का कोई साधन नहीं था। तो उस परिवार में मुझे जन्म लेने का सौभाग्य मिला और बचपन से ही ध्यान, आध्यात्म, गुरु, शक्तिपात और सिद्ध योग क्या होता है, ये सब कुछ सुनते हुए हम बड़े हुए और अपने अंदर इन्हें हमेशा हमने महसूस किया। कहीं बाहर गुरु की खोज में जाना नहीं पड़ा। हर समय कभी ना कभी कोई ना कोई गुरु हमारे घर पर आते रहते थे और उनसे हमें ज्ञान लेने का बहुत सौभाग्य मिला। आज जो हम गुरु के महिमा, गुरु की आवश्यकता के ऊपर जो बात करने जा रहे हैं, तो उसके बारे में एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगी कि शिवानंद आश्रम में एक परंपरा रही है और इवन हमारे गुरु आश्रम में भी कि आपको पूरे साल में थोड़ा सा समय, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, जैसी आपकी सहूलियत हो उसके अकॉर्डिंग आपको आके गुरु आश्रम में रहना है और आपको दीन दुनिया से और अपने किसी काम से कोई सरोकार नहीं रखना है। वो जो टाइम आप बिताएंगे आश्रम में, वो एक आप संत की तरह, एक महात्मा की तरह, एक गुरु की शरण में बैठ करके जैसा गुरु का आचरण है, जैसा गुरु का दिनचर्या है, वही आपको फॉलो करना है। तो वो इतना सुंदर होता था। सुबह ही करीब 3 बजे उठना, फ्रेश होकर के मॉर्निंग वॉक पे जाना, थोड़ा योगा करना, फिर ध्यान के लिए बैठना, फिर टाइम से आपको ब्रेकफास्ट, उसके बाद थोड़ा सा समय आपको बुक्स पढ़ना, फिर और जो लोग आ रहे हैं उनके साथ में बैठकर, गुरु के पास बैठ करके उनकी बातें सुनना, ज्ञान को प्राप्त करना और आफ्टरनून में फिर से सबके साथ में बैठ करके भोजन करना। इवन भोजन बनाने में भी किचन में मदद करना, सब्जी काट के देना, फिर अपने बर्तन खुद धोना और फिर थोड़ी देर विश्राम करने के बाद फिर इवनिंग में जो डिस्कोर्सेस हो रहे हैं आप उनको सुने, फिर आप ध्यान में बैठें। उसके बाद रात को भोजन करने के बाद सही समय पर सोना और फिर दोबारा सुबह बिना किसी अड़चन के ठीक 3 बजे उठ जाना। इस तरह की दिनचर्या करीब करीब सभी आश्रमों में रही है और लोग कोशिश करते थे कि ये वाला समय हम पूरी निष्ठा के साथ में गुरु के सानिध्य में, गुरु के पास बैठ करके हम ये ज्ञान प्राप्त करें, इस समय को बिताएं और जितना भी आध्यात्मिक लाभ हो सकता है उसे प्राप्त करें। इसका लाभ ये होता था कि फिर जब शिष्य घर वापस जाता था, जो ऊर्जा उसने गुरु आश्रम में अर्जित की, गुरु का जो सानिध्य प्राप्त किया, जो वाइब्रेशंस वहां से उसने ली, वो जाकर के पूरे साल अपने लिए वो यूज करता था और फिर जब उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती थी, वो वापस फिर आश्रम आने के लिए तैयार हो जाता था। इस तरह से ये प्रक्रिया चलती रहती थी और कभी भी किसी के जीवन में कोई भी ह्रास, जिसे हम बोलते हैं डाउनफॉल, नहीं आ पाता था। वो खुद अपने आप को गुरु की कृपा से इतना ओतप्रोत पाता था कि उसे जीवन में जितनी भी कठिनाई आए वो उससे पार हो जाता था। लेकिन दुर्भाग्यवश
ये परंपरा धीरे धीरे खत्म हो रही है। हम खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। हम अपने लाइफ के अर्निंग में, जिसकी हमें इतनी शायद नीड नहीं है, हम बिजी हो गए हैं। हमारे पास टाइम ही नहीं है अपने आप को जानने का, गुरु आश्रम में समय बिताने का और थोड़ी उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ने का। लेकिन जो भी PSSM से जुड़े हैं या फिर किसी अन्य आश्रम से जुड़े हैं, वो लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो साल में कई बार उनको इस तरह से एक साथ ध्यान करने का, गुरु के सानिध्य में समय बिताने का और उनसे ऊर्जा प्राप्त करने का उनको मौका मिलता है और वो निरंतर अपने मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा ये जो जूम सेशन के थ्रू इतने सारे हम लोग ध्यान के जो सेशंस चला रहे हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और रोजाना बिना रुके हुए, बिना विघ्न बाधा के जो ध्यान कर रहे हैं, ये हमारे लिए एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और इसके लिए हम अपने ईश्वर को, अपने गुरु को और अपने यूनिवर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अब हम लोग थोड़ी देर मेडिटेशन करेंगे। सभी लोग आंख बंद करके बैठे और बिल्कुल स्थिर होकर के, बिना किसी बोझ को अपने ऊपर रखे हुए शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। सिर में किसी भी तरह का कोई टेंशन नहीं। सुबह से अब तक जो भी बातें हुई, अच्छा या बुरा, सारे टेंशन्स को हम बाहर निकाल देंगे और सिर से होती हुई जो शक्ति, शांति हमारे अंदर प्रसारित हो रही है, उसे महसूस करें। हमारे कंधे, हमारे हाथ, हमारा चेस्ट, स्टमक रीजन, पेल्विक रीजन, लोअर एब्डोमेन, पूरा एरिया एकदम शांत, स्थिर हो गया है। उसमें कोई भी स्ट्रेस का अंश मात्र भी नहीं बचा है। हमारी थाइस, हमारे नीज, हमारे शिन बोन, काफ, एंकल्स, फीट एंड हमारे टोज, ये भी बिल्कुल शांत और स्थिर हो गए हैं। इनमें भी हमें कोई मूवमेंट, कोई भी स्ट्रेस की अब झलक भी नहीं दिख रही है। पूरा शरीर हमारा शांत हो गया है और हम ध्यान के लिए पूरी तरह तैयार है। अपने श्वास को देखते हुए आंख बंद करके थोड़ी देर अपने भीतर गहराई में झांक करके देखेंगे, महसूस करेंगे कि हम शरीर नहीं, आत्मा है। उस ब्रह्म को महसूस करने के लिए सब लोग तैयार हो जाइए। हमारे चारों तरफ जो शांति फैल रही है, उसे अपने भीतर महसूस कीजिए। श्वास के द्वारा अपार शांति हमारे शरीर में फैलती जा रही है। हमारा शरीर जो मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से बना हुआ है, एक एक सेल
उस ऊर्जा को पाने के लिए लालायित है, वो ऊर्जा उन सेल्स तक पहुंचने दीजिए। अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स्ड, फ्री छोड़ दीजिए। सभी लोग विजुलाइज कीजिए, यूनिवर्स से गोल्डन लाइट हमारे ब्रह्मरंध्र से होती हुई हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है। This golden light in the form of small particles, dust particles shining, slowly entering into each cell of our body. सिर से होते हुए हमारे बैकबोन से होते हुए एक एक वेन्स से होते हुए, आर्टरीज से होते हुए धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलती जा रही है। उस ऊर्जा को पूरे शरीर में फैलने दें। हमारा शरीर गोल्डन लाइट से भरता जा रहा है। Feel that golden energy seeping through your veins, reaching into each and every atom of your body, each molecule is vibrating with that golden energy. Visualize that golden energy falling in the form of golden flakes on this earth. This earth is also receiving that energy falling from the universe. हमारी पूरी धरती उस गोल्डन एनर्जी से भर रही है। धीरे धीरे वो गोल्डन पार्टिकल्स आकाश से होते हुए हमारे सिर के अंदर जा रहे हैं और कुछ पार्ट पूरी धरती पर फैलते जा रहे हैं। धरती से होते हुए धरती के कोर तक पहुंच रहे हैं। जितने ओशंस हैं, जितनी नदियाँ, जितने तालाब, सब इस गोल्डन लाइट को रिसीव कर रहे हैं। गोल्डन लाइट हर चीज को प्यूरिफाई करती जा रही है।
महसूस करें अपने चारों तरफ द डांस ऑफ दिस गोल्डन एनर्जी। दूर दूर तक नदियों में ये गोल्डन पार्टिकल्स समाते जा रहे हैं। नदियां खुश हो रही हैं। समुद्र की लहरें और तेज हो गई हैं। समुद्र भी आज बहुत खुश है। झरने कल कल करके बह रहे हैं। तालाब भी बहुत अभिभूत हो गया है इस गोल्डन एनर्जी से। झील भी गोल्डन एनर्जी से भर गई है। ऊंचे ऊंचे जितने भी माउंटेन्स हैं, जितने भी पहाड़ हैं, इनके ऊपर भी गोल्डन एनर्जी बरस रही है। सारे पहाड़ खिल उठे हैं। नीचे नदियां चहचहा रही हैं। ऊपर से पहाड़ खिलखिला रहे हैं। महसूस कीजिए अपने चारों तरफ गोल्डन एनर्जी से ढके हुए पहाड़ कितने सुंदर। How kind is the universe। हमारी इच्छा करते ही इतनी सारी एनर्जी हमारी तरफ भेजती है। अब जरा पेड़ों को देखिए। कोई भी पेड़ सूखा नहीं है। सारे पेड़ हरे भरे हो गए हैं और उनकी पत्तियों पर ये गोल्डन एनर्जी गिर रही है। पेड़ भी बहुत प्रसन्न हैं, डोल रहे हैं, हिल रहे हैं। पत्तियों को हिला करके अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। फूल भी मुस्कुरा रहे हैं। इस पूरे यूनिवर्स में, पूरे अर्थ में जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इन्हें भी ये गोल्डन एनर्जी रिसीव हो रही है। इनमें भी एक न्यू लाइफ एंटर कर रहा है। सभी बहुत शांत होकर के इस एनर्जी को अपने अंदर जाने दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है हमारे साथ ये पूरी कायनात मेडिटेट कर रही है। पहाड़, नदियाँ, समुद्र, सभी जीव जंतु जो पानी में है,
जो जमीन पर हैं, जो जमीन के अंदर हैं, सभी को बहुत सुख और शांति की अनुभूति हो रही है। पूरे आकाश में कोई हलचल नहीं है, चारों तरफ ब्लिसफुल एटमॉस्फेयर है। ये एनर्जी पूरे शरीर में भरती जा रही है, पूरे नेचर में भरती जा रही है, पूरे वायुमंडल में भरती जा रही है। Feel each cell of your body getting purified, getting energized, getting awakened. एक एक सेल हमारी बॉडी का डांस कर रहा है। अपने आप को उस डांस में खो दीजिए। न पास्ट है न फ्यूचर है, बस इस मोमेंट को हम लोग भरपूर जी लें। सिर्फ अभी बस द ब्लिसफुल मोमेंट ऑफ आवर लाइफ, द मोस्ट प्रेशियस मोमेंट ऑफ आवर लाइफ। अपने आईब्रोज के बीच में जिसे हम आज्ञा चक्र बोलते हैं, इस गोल्डन एनर्जी को अंदर जाते हुए महसूस कीजिए। ठीक हमारे आईब्रोज के बीच में से ये एनर्जी हमारे मस्तिष्क के भीतर प्रवेश कर रही है। हमारे सारे न्यूरॉन्स एक्टिव हो गए हैं। They are also dancing with joy. आंखों के बीच से होते हुए ये एनर्जी हमारे ब्रेन के बीच वाले हिस्से में प्रवेश कर रही है। एक ट्रायंगल फॉर्म करते हुए उसे जाने दें और वहां पर
रोशनी भर गई है, देखिए। शक्ति हमारे भीतर है, हमें सिर्फ उसे पहचानने की जरूरत है, जगाने की जरूरत है। थोड़ा सा ध्यान, थोड़ी सी एकाग्रता, और आप उसे फील कर पाएंगे, जान पाएंगे। थोड़ी सी और मेहनत, फील कीजिए उस एनर्जी को अपने भ्रू मध्य में और अंदर जाते हुए। अपने आप को ढीला छोड़ दें, रोके नहीं। इस एनर्जी को पूरा अंदर जाने दीजिए, ऊपर से नीचे तक हर एक सेल में इस एनर्जी को भर जाने दीजिए। पूरा ध्यान थर्ड आई की तरफ, जहां से ये एनर्जी आपके अंदर जा रही है, और मिडिल ब्रेन को एक्टिवेट कर रही है।
ब्रेन के न्यूरॉन कब से सोए हुए थे, सब जग गए हैं। इस एनर्जी को लेने के लिए बिल्कुल खड़े हैं, तैयार हैं। और रिसीव कीजिए, अंदर जाने दीजिए। भर लीजिए अपने आप को उस शक्ति से। अपनी आंखों को रोल करके ऊपर की तरफ स्थिर कर लीजिए। सिर्फ और सिर्फ आंखों के बीच में देखिए।
लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। 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 Last 1 minute. Last 30 seconds. Last 10 seconds. आँख खोलने से पहले इस यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए, आई लव यू बोलिए। थैंक यू यूनिवर्स, आई लव यू यूनिवर्स। लव यू फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू ऑल आवर रिलेटिव्स। थैंक यू आवर पेरेंट्स। थैंक यू आवर फ्रेंड्स। Love you friends, love you parents, love you universe. Thank you, thank you, thank you everyone for being together, for attending this meditation session, for sitting so patiently, for enjoying throughout the session. Thank you everyone. Thank you, thank you. Before opening the eyes, put the palm on your eyes for 10 seconds. Let the energy subside. Let the bliss go inside. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1 and 0. Now slowly, if you like, can open your eyes. Thank you, ma'am. It was a beautiful meditation. So deep and I'm blessed क्योंकि पापा और ताऊ जी दोनों को भी मेडिटेशन में बिठा रहे हैं, तो ऐसे समय में ये ध्यान का वो चल रहा है, तो उनको भी बिठाते हैं तो उनका सद्गति होने में बहुत हेल्प होगी। Yes, हम उनकी आत्मा के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि उनको ऊंचे से ऊंचा लोक प्राप्त हो, इस दुनिया से उनकी जो भी मोह माया है वो कट जाए और वो बहुत बहुत उच्च स्थिति को प्राप्त हो। हम सब लोग उनके लिए बहुत बहुत प्रार्थना करते हैं। उन्हें भी ध्यान से जुड़ने का मौका मिले, जहां भी हैं बहुत प्रसन्न हो। हम सबको देख कर के उन्हें भी खुशी होगी कि देखो इस मोमेंट में भी सब लोग कितना ध्यान कर रहे हैं और हमें याद करके हमें ऊपर के लोक में जाने की इच्छा रखते हैं। उन आत्माओं को भी प्रणाम। आज मैं आप लोगों से कुछ छोटी छोटी स्टोरी शेयर करना चाहूंगी गुरु के महत्व के ऊपर। जीवन में गुरु का होना कितना जरूरी है। हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं टीचर के पास, वो भी एक तरह के गुरु ही हैं। शायद पेरेंट्स को पहली बार महसूस हो रहा है कि एक टीचर की, एक गुरु की कितनी इम्पोर्टेंस है। करीब 1 साल से स्कूल्स बंद हैं, सारे बच्चे घर पर ही हैं, वहीं पढ़ाई कर रहे हैं और माँ बाप भी उनको देख रहे हैं। टीचर सिर्फ ऑनलाइन पढ़ा रहा है। तो आज उनको पहली बार जीवन में लगा कि सिर्फ घर में हम उन्हें नहीं पढ़ा सकते हैं। जो पढ़ाई एक टीचर करा सकता है, जो एक गुरु करा सकता है, जो ज्ञान एक गुरु दे सकता है, वो घर में कोई भी नहीं दे सकता है। अब हम आध्यात्म में आते हैं। कुछ छोटी बहुत चीजें तो हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें गूढ़ ज्ञान प्राप्त करना है, हमारे अंदर चल रही जितने भी द्वंद्व हैं उनसे अगर ऊपर उठना है, असीम शांति, प्रेम, इन सभी गुणों से अगर ओतप्रोत होकर के रहना है, तो हमें जरूर एक गुरु का सानिध्य अवश्य चाहिए। अभी शुरू में जैसे मैं बता रही थी कि हमारी वो प्रथा कि थोड़ा टाइम गुरु के पास जाके बिताना, उनकी दिनचर्या में अपने आप को ढाल लेना, टीवी, मोबाइल, घर के कामकाज, अपने रिलेटिव्स, इनकी बातें, इन सब से दूर जाकर के कुछ टाइम सिर्फ अपने आप को देना, टाइम अपने आप को देना, ये सब हम गुरु के सानिध्य में ही सीख पाते हैं। कुलार्णव तंत्र में भगवान शिव पार्वती को बता रहे हैं गुरु कौन है। तो वो बोलते हैं कि ईश्वर को तो ये जीव देख नहीं सकता है, इतनी उसकी सामर्थ्य नहीं है, तो उसे मैं गुरु के माध्यम से उनके पास पहुंचता हूं, उनको ज्ञान देता हूं और उनके अज्ञान को दूर करता हूं। हम गुरु को सिर्फ शरीर ना समझें, गुरु शिव स्वरूप है।
क्योंकि गुरु में शरीर मानव का है, लेकिन जो चेतना है वो शिव की ही चेतना है। ये हमको हमेशा याद रखना है। परमात्मा का स्वरूप इतना सूक्ष्म है कि हम उन्हें इन आंखों से नहीं देख सकते हैं। उन्हें देखने के लिए, महसूस करने के लिए हमें शिव स्वरूप गुरु की आवश्यकता होती है। शिव ही गुरु का आश्रय लेकर के भक्ति के द्वारा पूजित होता है और हमें भुक्ति मुक्ति प्रदान करता है। भगवान शिव अपने आप को छुपाकर गुरु के रूप में इस पृथ्वी पर विचरण करते हैं और जितने भी भक्त लोग हैं उन सब तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। गुरु साक्षात शिव स्वरूप है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। अब हम गुरु को पहचाने कैसे? कई बार लोग पूछते हैं, बहुत गुरु हैं, किसको हम पहचाने, कैसे जाने कि यह सद्गुरु है या नहीं? जब गुरु के सानिध्य में जाकर हमारा मन शांत हो जाता है, हमारा चित्त खो जाता है, हमारे विचार रुक जाते हैं और हम धीरे धीरे अपने अंदर समाने लगते हैं, तब हमको समझना चाहिए कि यह कोई साधारण पुरुष नहीं, साधारण मनुष्य नहीं, साधारण शरीर नहीं, ये जरूर कोई सद्गुरु है। मैं इसके लिए पॉल ब्रिंटन, अगर आपने इनका नाम सुना है, एक जर्नलिस्ट थे, यूके के, लंदन से आए और भारत में उन्होंने खोज की कि यहाँ पर क्या योगी लोग हैं। तो उन्होंने किसी अंग्रेज से पूछा, डिड यू फाइंड एनी योगी इन इंडिया? तो वो आंसर करता है, योगी कौन, ये कोई एनिमल है क्या? जो अंग्रेज इतने साल यहाँ पर रहे, उन्होंने कभी भी उस समय किसी योगी को जानने या पहचानने की कोशिश नहीं की। लेकिन एक सुदूर से एक जर्नलिस्ट, एक बौद्धिक सत्ता वाला व्यक्ति भारत आता है और तरह तरह के आश्रम में जाकर के, तरह तरह के गुरुओं के पास बैठ करके वो उनकी बातें सुनता है, उनसे क्वेश्चंस करता है और आंसर्स लेने की कोशिश करता है। लेकिन उसे समझ नहीं आता है कि मेरा गुरु कौन होगा, कैसे मैं पहचानूं कि ये मेरा गुरु है। तो जब उसे गुरु की प्राप्ति होती है, वो भी मैं स्टोरी अभी बताती हूँ, तो वहां पर पहुंचने के बाद उनके मन में बहुत क्वेश्चंस होते हैं और ढेर सारे क्वेश्चन लेकर के वो बैठे हुए हैं। लेकिन जैसे ही वो अपने गुरु के पास पहुंचते हैं, अपने गुरु इसलिए कह रही हूँ कि उससे पहले उन्होंने कम से कम 20-30 उस समय के मौजूद गुरु लोगों से संपर्क किया हुआ था, लेकिन कहीं भी उन्हें अपना गुरु नहीं मिला। तो जिस गुरु के पास जाकर के हमारा चित्त एकदम शांत हो जाता है, हमारे क्वेश्चंस के आंसर अपने आप हमें मिलने लग जाते हैं, या हमारा जो क्वेश्चनिंग माइंड है वो अपने आप शांत हो जाता है, तो समझो कि वही आपका गुरु है और आप सही जगह पहुंच गए हैं। तो पॉल ब्रिंटन इस समय पहुंचते हैं बॉम्बे और बॉम्बे से होते हुए वो मद्रास आते हैं और अब सोच रहे हैं कि अब मुझे नॉर्थ ईस्ट जाना है और अब मेरी यात्रा करीब करीब खत्म हो गई है, कुछ ही दिनों में मेरा जहाज भी आ जाएगा और मैं वापस इंग्लैंड चला जाऊंगा। लेकिन सही मायनों में अभी उनकी यात्रा शुरू ही नहीं हुई, खत्म कब होगी। जिस गुरु की तलाश में वो भारत आए थे, अभी उन गुरु से मिलना उनका बाकी था, लेकिन उन्हें तो मालूम नहीं था। तो उन्हें रास्ते में एक सन्यासी मिलते हैं। तो वो सन्यासी
गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए हैं और उनका नाम है सुब्रमण्यम अय्यर। तो पॉल ब्रिंटन उनसे मिलके बहुत खुश नहीं होते हैं और वो कहते हैं कि मैं तुम्हें अरुणाचलम ले जाने के लिए आया हूं और महर्षि ने मुझे भेजा है। तो ये कहते हैं कौन अरुणाचलम, कौन महर्षि, मैं तो किसी को नहीं जानता हूं और मेरा अभी वहां जाने का कोई प्लान भी नहीं है। मुझे नॉर्थ ईस्ट जाना है, मुझे साउथ नहीं जाना है। तो बोलता है कि नहीं, आपको जाना तो शायद पड़ेगा ही, आप एक दिन का समय ले लीजिए, आज सोचिए, आज रात भर, और कल सुबह मैं आपसे फिर मिलूंगा। इन्हें अरुणाचलम जाने में और महर्षि रमन से मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा और भूल गए इस बात को। इस बीच इनके एक और मित्र थे, वेंकटमणि, जो मद्रास यूनिवर्सिटी में उस समय सेनेट में मेंबर थे और उस समय लोग उनको एज एन इंग्लिश नॉवेलिस्ट एंड राइटर बहुत अच्छे से जानते थे। तो वेंकटमणि जब इनसे मिले मद्रास में तो बोला कि चलो आपको मैं शंकराचार्य से मिलाने ले जाता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि शंकराचार्य आपसे बात करेंगे या नहीं, क्योंकि उस समय परंपरा थी कि यूरोपियंस को ज्यादातर आश्रमों में प्रवेश नहीं मिलता था और गुरु लोग बहुत खुश होकर के उनसे बात नहीं करते थे। अंग्रेजों का टाइम था, हम लोग उस समय गुलाम भारत में थे। तो कुंभकोणम में शंकराचार्य से मिलने के लिए वेंकटमणि के साथ पॉल ब्रिंटन जाते हैं। थोड़ी देर वेट करने के बाद शंकराचार्य से उनका मिलना होता है और शंकराचार्य उनको समय देते हैं, उनके कुछ क्वेश्चंस का आंसर भी देते हैं। उस समय शंकराचार्य उनसे एक बात बोलते हैं कि तुम्हें तुम्हारी साधना की वस्तु अवश्य प्राप्त होगी। ये कितना इंपॉर्टेंट सेंटेंस था। लेकिन पूरी तरह आश्वस्त नहीं हुए थे, बस थोड़ा सा लगा कि शायद मुझे मिल ही जाएंगे कोई गुरु। इस बात को सुनने के बाद वो वहां से करीब रात हो गई, लौटते हुए घोड़ा गाड़ी में इस समय वो अपने घर की तरफ लौटते हैं। अब अंधेरा था, दरवाजा खोलकर सीढ़ी चढ़कर जैसे ही पॉल ब्रिंटन अपने रूम में पहुंचते हैं तो देखते हैं बाहर बरामदे में कोई बैठा हुआ है। ये और कोई नहीं, वही मॉर्निंग में गेरुआ वस्त्रधारी सन्यासी सुब्रमण्यम थे। उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है कि तुम यहाँ पर कैसे, मैं तो सुबह ही तुमसे मिला था। तो सुब्रमण्यम स्वामी बोलते हैं कि मैंने तो आपसे बोला था ना कि मैं तो आपसे दोबारा मिलूंगा, तब तक शायद आपका मन बन जाएगा और हम जो है कल सुबह अरुणाचलम चलेंगे। अब पता नहीं किस तरह से पॉल ब्रिंटन का मन इस समय बदला हुआ था। उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं अपनी यात्रा नॉर्थ ईस्ट के लिए स्थगित करता हूँ और मैं आपके साथ अरुणाचलम चलता हूँ। साइंटिफिक माइंड, बुद्धिवादी मन क्वेश्चन से भरा हुआ। उन्हें लगा जब मैंने इतने सारे साधु संत योगी मौनी बाबा तरह तरह के साधुओं से जब मैं मिल चुका हूं तो एक और संत से मिलने में कोई बुराई नहीं है। और ये एक संयोग ही था कि इतनी जोर जबरदस्ती के साथ ये सन्यासी उन्हें रमन महर्षि तक ले जाने के लिए तैयार खड़ा था और पॉल ब्रिंटन मना कर रहे थे कि मैं नहीं जाऊंगा। अब उनके साथ बैलगाड़ी में बैठ करके वो मद्रास से अरुणाचलम तक की यात्रा करते हैं। काफी कठिन था, रास्ता काफी उबड़ खाबड़ था। तो बहुत लंबी यात्रा के बाद ये दोनों लोग अरुणाचलम पहुंचे और वहां पर जाके देखते हैं कि एक दालान में बरांडा सा है, वहां पर सिर्फ एक कोपीन पहन करके
एक महात्मा ऊंचे से स्थान पे बैठे हैं तो ये समझते हैं कि शायद यही महर्षि हैं, और अपने साथ ये कुछ फल वगैरह लेके गए थे। सब लोग शांत बैठे हैं। उस वाले रूम में करीब 20 एक लोग होंगे। तो इनके एक अंग्रेज के पहुंचते ही सब लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि मुड़ के मेरी तरफ देखेंगे, लेकिन सभी शांत एकदम आंख बंद करके बैठे हुए थे। एक ब्रह्मचारी ने खाली इशारा किया कि आप लोग सामान यहाँ रख करके और नीचे चुपचाप से बैठ जाइए। रमन महर्षि उस समय आंख बंद करके बैठे हुए थे, कुछ नहीं बोले। जैसे के तैसे जो फल और फूल लाए हुए थे उन्होंने वो किनारे रखा रहा उनके आसन के पास, और ये दोनों लोग चुपचाप नीचे जमीन में बैठ गए। पॉल ब्रंटन का मन क्वेश्चन से भरा हुआ था। पता नहीं क्या क्या चीज पूछना चाहते थे, लेकिन इन्हें आश्चर्य हो रहा था कि ये कैसे महात्मा है, कुछ बात नहीं कर रहे, मुझे रिसीव भी नहीं किया। मन में थोड़ा ईगो भी था, मैं इतने दूर से आया, व्हाइट मैन, इंग्लिश मैन, और मेरे को इन्होंने आंख खोल के देखा तक नहीं। लेकिन फिर भी चुपचाप बैठ गए कि शायद यहाँ की यही परंपरा है। और कितनी देर बैठे पता नहीं चला, आंख इनकी अपने आप उनके सामने बंद हो गई। उनको जब आंख उन्होंने खोली तो उनको पता नहीं था कि इसने कितना बज रहा है। करीब 1.5 घंटे बाद उन्होंने अपनी आंख खोली। अंदर कहीं ना कहीं एक उनको फीलिंग आ गई थी, एक विश्वास जग गया था कि मैं जिस गुरु की तलाश कर रहा था मैं सही जगह आ गया हूं। भले ही मेरी इनसे बातचीत नहीं हुई, इन्होंने मेरे एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, लेकिन जो क्वेश्चंस मैं मन में लेके आया था सारे क्वेश्चंस गायब हो गए। मुझे मालूम ही नहीं कि वो क्वेश्चंस कहाँ गए और मैं क्या पूछूं। मेरे पास पूछने के लिए अब कोई क्वेश्चन ज्यादा रहे भी नहीं। उनको रहने के लिए एक 300 मीटर की दूरी पर उन्हें एक छोटा सा घर दिया जाता है, झोपड़ी टाइप। उसमें वो जाकर के रात बिताते हैं। और नेक्स्ट डे वो वेट करते रहे पूरी रात। सख्त जमीन पे उन्हें नींद भी नहीं आई, और आकर के कब मिले महर्षि से, कब वो थोड़ा उनसे बातचीत करें, कब वो उनको देखें। सिर्फ उनको लग रहा था कि मैं उनको देखने भर से ही जो खुशी महसूस कर रहा हूं, ये खुशी मुझे अभी तक पहले कभी महसूस नहीं हुई। सुबह होते ही वो फिर वापस आते हैं और महर्षि के सामने बैठ जाते हैं और उनकी तरफ लगातार देख रहे हैं। महर्षि फिर आंख बंद करके ध्यान में चले गए। रमन महर्षि बहुत कम बात करते थे, और जितने भी लोग वहां पर आते थे ज्यादातर लोग मौन होकर के सिर्फ ध्यान करते रहते थे। थोड़ी बहुत कुछ लोगों से वो बातचीत किया करते थे। तो वो महर्षि से पूछते हैं कुछ दुनियादारी की बातें, जब बीच में उनको टाइम मिला, कि उस समय वर्ल्ड वॉर चल रहा था, कि दुनिया में इतना जो खून खराबा और अनिष्ट हो रहा है, इसके लिए कुछ नहीं हो सकता है, ये कब खत्म होगा। महर्षि आंसर करते हैं, ये सब ईश्वर की मर्जी है। उन्हें मालूम है कि किसको कब शांत करना है और कितना कहां पर नुकसान होना है, ये सब उसके हाथ में है। उसका काम उसी के हाथ में छोड़ दें तो अच्छा है। उनकी मर्जी से ही सब कुछ होता है और उनकी मर्जी से ही सब कुछ ठीक भी हो जाएगा। इस आंसर से पॉल ब्रंटन चुप हो गए। उन्हें लगा ये बात अगर मुझे किसी और ने कही होती तो शायद मैं चुप नहीं होता, मैं पलट करके जवाब देता, लेकिन मैं इन महर्षि की बात से बहुत कन्विंस्ड हो गया हूं और मेरे पास दोबारा ज्यादा पूछने के लिए कोई आंसर नहीं है। रहने के लिए वो वहां 3 दिन के लिए आए थे, 1 हफ्ता हो गया, थोड़े दिन और रुके, और इस बीच उन्होंने बहुत कुछ अपने अंदर पाया। और अब उनकी गुरु की तलाश खत्म हो गई थी। सदगुरु के पास पहुंचते ही, जैसे मैंने कहा, कि आपका मन शांत हो जाता है। सारे क्वेश्चंस जो मन में उमड़ घुमड़ रहे होते हैं, उनके आंसर्स आपको अपने आप मिल जाते हैं और आपको असीम शांति की अनुभूति होती है।
और धीरे धीरे वहीं से आपकी उन्नति शुरू हो जाती है। पॉल ब्रंटन के साथ भी कुछ कुछ ऐसा ही हो रहा था, और उन्होंने सबसे बड़ी बात पूरी श्रद्धा के साथ महर्षि को स्वीकार करना शुरू कर दिया, लेकिन अभी भी पूर्ण समर्पण नहीं था। श्रद्धा थी लेकिन समर्पण की अभी कमी थी। तो जाते हुए महर्षि उन्हें बोलते हैं, अभी इस यात्रा में पूरी समग्रता नहीं आई है, तुम्हें मुझे फिर से मिलना होगा, तुम दोबारा आओगे। अब जब तुम सेकेंड विजिट में मेरे पास पहुंचोगे तब तुम जो चाहते हो वो प्राप्त करोगे। ऐसा बोल करके वो अपने ध्यान में फिर से लीन हो जाते हैं और पॉल ब्रंटन उनको प्रणाम करके वापस आ जाते हैं। कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद पॉल ब्रंटन उन्हें फिर सेकेंड टाइम विजिट करते हैं बिफोर लीविंग इंडिया, और इस बार महर्षि से लौटने के बाद जो शांति, जो अनुभूति उनके हृदय में वहां पर उपजी थी वो पूरे टाइम बनी रही। उस शांति में कोई कमी नहीं आई। तो पॉल ब्रंटन समझ गए कि ये मिराकल एक सद्गुरु के पास जाने की वजह से ही हुआ और मेरी यात्रा यहीं समाप्त होती है, और दोबारा मैं उनके पास जाकर के उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे अब शिष्य के रूप में स्वीकार करें। अब जब वो सेकेंड विजिट में उनके पास जाते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें, और जब तक आप मुझे दीक्षा नहीं देंगे, गुरु मंत्र नहीं देंगे, मैं आपके पास से नहीं जाऊंगा। इतने दिन भटकने के बाद अब मुझे सही जगह सही गुरु मिल गया है और मेरी यात्रा समाप्त हुई। कुछ समय और रहने के बाद अब रमन महर्षि उन्हें अपना शिष्य स्वीकार करते हैं और इस तरह से उनकी यात्रा खत्म होती है। तो एक व्यक्ति जो इंडिया को सिर्फ घूमने के लिए, देखने के लिए आया था, तलाश थी लेकिन मालूम नहीं था कि यहाँ पर मैं कैसे गुरु को खोजूंगा इतनी भीड़ में, लेकिन उन्हें बिना किसी कठिनाई के गुरु मिला, चित्त शांत हुआ, शक्ति प्राप्त हुई, मन का द्वंद्व खत्म हुआ, और उस आनंद को लेकर के वो वापस इंग्लैंड पहुंचे और उसके बाद उनकी यात्रा निरंतर चलती रही। अब कई बार गुरु हम पर कृपा करने के लिए तो तैयार होते हैं, लेकिन शिष्य तैयार नहीं होता है। अगर हम में समर्पण नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो हम गुरु की शक्ति को पाकर के भी खो देते हैं। गुरु की शक्ति निरंतर हमारी तरफ बह रही है, लेकिन पात्रता न होने की वजह से हम कई बार उस अनुभूति से वंचित रह जाते हैं। और गुरु चाहे तो बहुत आसानी से शिष्य पर कृपा कर सकता है। तो हमारे यहाँ परंपरा रही है कि गुरु आंख के द्वारा, दृष्टि से, शब्द के द्वारा, मंत्र के द्वारा और स्पर्श के द्वारा शिष्य में शक्ति को संचारित करते थे। और इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कबीर साहब हुए, कबीर दास। उन्होंने अपने गुरु की तलाश में काफी समय बिताया और सिर्फ गुरु की चरण पादुका को छू करके ही उनको ईश्वर का दर्शन हो गया। तो ये उनकी भक्ति भी थी और गुरु का प्रताप, गुरु की सामर्थ्य, जिसको शिष्य ने सिर्फ टच किया और गुरु में शक्ति का शिष्य में गुरु की शक्ति का संचार हो गया। ऐसा ही एक एग्जाम्पल हम देखते हैं अमीर खुसरो का। अमीर खुसरो संत निजामुद्दीन के सिर्फ जूतों को उन्होंने टच किया और उनमें अद्भुत शक्ति का प्रवेश हुआ।
जब कोई व्यक्ति लायक हो जाता है और गुरु के प्रति उसमें अप्रतिम श्रद्धा प्रेम जग जाता है और गुरु की शक्ति स्वतः उसकी तरफ बहने लग जाती है और वो गुरु को खोज लेता है। विवेकानंद जब तैयार हो गए, उन्हें समझ आ गया कि अब समय आ गया है, मुझे गुरु का सानिध्य चाहिए, परमानेंट सानिध्य। आते थे विवेकानंद के पास, गाना सुना करके चले जाते थे, वो श्रद्धा नहीं थी। लेकिन एक दिन जब अचानक से रामकृष्ण देव उन्हें टच कर देते हैं, उनका पांव टच हो जाता है और विवेकानंद लंबी समाधि में चले जाते हैं। पहली बार उन्हें अनुभव होता है गुरु का स्पर्श क्या होता है, और उस दिन से उनका गुरु से जो संपर्क बना फिर वो कभी नहीं छूटा। परमहंस योगानंद भी गुरु की खोज में कई बार अपना घर छोड़ करके भागे, लेकिन आखिर में उनको ये अनुभूति हुई कि घर छोड़ करके भागने की जरूरत नहीं है। जब तुम तैयार हो जाओगे, गुरु स्वतः तुम्हें खोज लेंगे। परमहंस जी को क्वेश्चन हुआ कि इतनी भीड़ में मैं उन्हें कैसे पहचानूंगा? तो उन्हें कहा गया, तुम्हें पहचानने की जरूरत नहीं होगी, गुरु स्वतः तुम्हें पहचान करके एक्सेप्ट कर लेंगे। और यही उनके साथ हुआ। एक बार जब हमें गुरु की कृपा प्राप्त हो जाती है तो वो शक्ति हमारे अंदर प्रवेश होने के बाद वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। जन्म जन्मांतर तक समय की प्रतीक्षा करते हुए उसके क्रियाशील होने तक वो हमारा पीछा करती रहती है। इस शक्ति को हमें अपने भीतर पूर्ण रूप से कार्य करता हुआ अगर हम उसे क्रियाशील पाना चाहते हैं तो उसके लिए उसका हमें बहुत ख्याल रखना होगा। असंयमित जीवन बिता करके हम उसे व्यर्थ नहीं जाने दे सकते हैं। और गुरु की कृपा का एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल मुझे पढ़ने को मिला स्वामी मुक्तानंद जी की बुक में, और मैं आपके साथ इसे जरूर शेयर करना चाहूंगी। ये उन दिनों की बात है जब बनारस में संत रविदास एक बहुत बड़े संत की उपाधि से जाने जाते थे। जाति से वो चमार थे, लेकिन उनके पास लोगों का बहुत आना जाना लगा रहता था और लोग उनको बहुत मानते थे। तो उस राज्य के जो प्रधानमंत्री थे वो एक बार उनसे मिलने के लिए आए और उनके पास बैठने पर उनसे बातचीत करने के बाद उन्हें भीतर असीम शांति की अनुभूति हुई, बहुत संतोष अनुभव हुआ। तो जब वो वापस राजमहल लौट करके गए तो राजा को उन्होंने बोला कि क्यों ना आप भी एक बार जाकर के रविदास से मिलें, आपको बहुत आनंद की अनुभूति होगी। अब जाति प्रथा का उस समय इतना ज्यादा प्रचलन था कि राजा एक चमार के घर जाएं, कैसे जाएं? ये प्रश्न उनके मन में बड़ा कचोट रहा था और आसान भी नहीं था कि एक राजा एक चमार के घर चले जाएं। लेकिन वो फिर भी वेट करते रहे एक अपॉर्चुनिटी का कि कब और किस तरह से मैं जाकर के मिलूं कि कोई मुझे ना देखे। तो एक मौका उनके हाथ लगा। उस दिन उनके राज्य में मेला लगा हुआ था, तो सारी जनता मेले में व्यस्त थी। राजा ने वेश बदला और पहुंच गए मिलने संत रविदास से। तो जाकर के बोला कि महाराज, मेरे पास विपुल संपत्ति है, अपार संपत्ति है, लेकिन मैं अंदर से बिल्कुल कंगाल हूँ, अशांत हूँ। क्या मुझे शांति का कोई मार्ग मिल सकता है? रविदास मुस्कुराए, सर्वज्ञ तो थे ही और उनके अंदर चल रहे द्वंद्व को भी वो पहचान गए, उनके मन की अशांति को भी पहचान गए। उस समय जो चमार होते थे वो एक पत्थर के ऐसे बर्तन में पानी रख करके चमड़ा भिगोया करते थे। तो
रविदास जी ने उस पत्थर के बर्तन में एक प्याली डुबोई और डुबो करके राजा को बोला कि आप इसे पी लीजिए। अब राजा के लिए उस पानी को पीना बड़े ही मुश्किल का काम था। उनके मन में पहले अब क्वेश्चन आया, कितना गंदा पानी, मैं कैसे पी सकता हूँ? अरे ये भी कोई पीने की चीज है। लेकिन उन्हें गुरु के ऊपर वो वाली श्रद्धा और विश्वास अभी था नहीं। उस कृपा को वो पहचान ही नहीं पाए जो संत रविदास उन्हें देना चाहते थे। उन्होंने पीछे की तरफ मुंह घुमाया और उस पानी को पीने का भान करते हुए अपने कपड़ों पे गिरा लिया और प्रणाम करके वहां से चलते बने। अब राजा अपने घर पहुंचे और जाकर के धोबी को बुला करके बोला कि मेरे कपड़े कुछ गंदे हो गए हैं, इन्हें धोने के लिए ले जाओ। तो जो उनके वजीर थे उन्होंने राजा की ये वाली हालत देखी और आश्चर्य में पड़ गए कि क्या बात, राजा तो मिलने के लिए गए थे, ऐसे गंदे कपड़े लेकर के कैसे आ गए? तो उन्होंने फिर धोबी को वापस बुला करके बोला कि तुम जल्दी से राजा के कपड़े जो है चेंज करवाओ और धुलवाओ और इन्हें नए कपड़े दो। तो राजा आप अपनी नई कमीज पहन लिए और उनके वो वाला कमीज उतार के उन्होंने धोबी को दे दिया। तो धोबी की एक बेटी थी और बेटी बहुत समझदार थी। तो जब उस बेटी को पता लगा कि ये जो राजा है ये संत रविदास के यहाँ से होकर के आ रहे हैं, तो वो समझ गए कि इनके कपड़ों में जो ये दाग लगा है ये कोई साधारण दाग नहीं है, इसमें जरूर बहुत कुछ चमत्कार छुपा हुआ है। उन्होंने क्या किया, उस कपड़े को निचोड़ करके और पानी के साथ मिला करके जो पानी आया उस पानी को वो लड़की पी गई। और शाम के समय जब वो लड़की काम निपटा करके बैठी तो उसको ध्यान लग गया और इतना गहरा ध्यान लगा कि उसके जो पिता थे वो आश्चर्य करने लगे। और कुछ समय बाद वो लड़की अब वो साधारण लड़की नहीं रही, वो बहुत बड़ी संत बन गई। कुछ समय के बाद राजा को मंत्री ने पूछा कि आप उस दिन रविदास के पास गए तो आपको कुछ अनुभूति नहीं हुई? बड़े आश्चर्य की बात है। तो उन्होंने बोला कि हाँ, उन्होंने मुझे ऐसे पानी पीने के लिए दिया था लेकिन मैंने पिया नहीं, वो मैंने कपड़ों पे ही डाल लिया और अब तो मुझे नहीं लगता कि मुझ पर वो दोबारा कोई कृपा करेंगे। तो वजीर ने बोला कि हमारे राज्य में उस धोबी की एक लड़की भी है और अब वो लड़की बहुत बड़ी संत बन गई है, क्यों ना आप उनके पास चलें, तो शायद वहां जाकर के आपको कुछ शांति की प्राप्ति हो। राजा का मन अब बहुत अशांत रहने लगा था, पहले से भी ज्यादा, और शांति की तलाश में वो इधर उधर भटक रहे थे। अब वो उस लड़की के पास जाते हैं। अब वो वहां पे एक संत रूप में थी और पूछती है कि महाराज आप मेरे पास कैसे, इतने दुखी, इतने परेशान क्यों हैं, मैं आपको क्या दे सकती हूँ? तो राजा बोलते हैं कि मैं शांति की तलाश में आया हूँ। तो लड़की बोलती है, ये शांति, ये ज्ञान, ये तपस्या, ये सब आपने ही तो मुझे प्रदान की। आपको याद है आपने जो वो कुर्ता अपना मुझे उतार के दिया था, उसी कुर्ते की वजह से आज मुझे ये स्थिति प्राप्त हुई है। जो गुरु कृपा आपको प्राप्त हुई थी आपने वो मुझे प्रदान कर दी, तो मैं अब आपको आपकी दी हुई चीज कैसे लौटा सकती हूँ? ये तो मैं अब आपको नहीं लौटा पाऊंगी। जो गुरु का प्रसाद आपको प्राप्त हुआ था आपने वो मुझे दे दिया। तो राजा बहुत दुखी मन से वापस लौट आते हैं। तो इस स्टोरी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि गुरु का प्रसाद, गुरु का सानिध्य, इवन गुरु के उतरे हुए वस्त्र, गुरु की चरण पादुका, हर चीज में बहुत शक्ति निवास करती है और हमें इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखना है। पहले लोग जिस रोड से गुरु चले जाते थे उसके चरण रज लेते थे। गुरु को टच करना, गुरु का आशीर्वाद लेना, और जैसे गुरु हमको अपने चरण छूने के लिए मना करते हैं, उसका भी यही कारण है कि गुरु की शक्ति
अनायास ही हमारे अंदर प्रविष्ट हो जाती है और उनकी शक्ति कम होती है। तो हम उस शक्ति को बिना किसी कारण के वेस्ट ना करें, इस वजह से हमें रोका जाता है कि हम बार बार गुरु के चरण ना छुएं। लेकिन गुरु के पास रहना, उनका सानिध्य प्राप्त करना, उनके पास बैठ करके उनकी बात सुनना, ये सारी चीजें हमें शक्ति से भर देती हैं। यह इन सारे एग्जाम्पल से, पॉल ब्रंटन के एग्जाम्पल से, बनारस के इस संत रविदास और धोबी की बेटी से ये सब हमें जानने को मिला। और गौरंग महाप्रभु का भी एक छोटा सा एग्जाम्पल है। उस समय महाप्रभु भगवान कृष्ण के प्रेम में उन्मत्त होकर के सड़क में कहीं भी निकल जाते थे और उनके पीछे भीड़ की भीड़ निकलती थी और भगवान के गान में, उनके संकीर्तन में प्रभु एकदम खो जाते थे। इतना सुंदर उनका स्वरूप, लोग उनको देख करके दूर से ही भगवान समझ करके प्रणाम करते थे। किसी एक समय गौरंग महाप्रभु बहुत विद्वान थे और काशी से आए हुए जितने भी प्रकांड विद्वान होते थे उनको शास्त्रार्थ में वो हरा दिया करते थे नवद्वीप में। लेकिन उनके जीवन में जब कृष्ण भाव उत्पन्न हुआ, उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। तो कुछ लोगों ने उनसे बदला लेने के लिए, जो उन्हें पूरी तरह से नहीं समझ पाते थे, तो एक बार 2 वेश्याओं को उनके पास भेजा कि जाओ इन महाप्रभु को अब तुमने पथभ्रष्ट करना है। अब महाप्रभु सड़क के किनारे बैठ करके भगवान के धुन में लीन थे, उन्हें अपना ही कोई होश नहीं था। वो दोनों वारांगनाएं उनके पास आती हैं, दोनों उनके किनारे बैठ जाती हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं और वो भी धीरे धीरे उसी प्रेम में ओतप्रोत हो जाती हैं। उसके बाद जब प्रभु उठते हैं तो हम पाते हैं कि वो जो दोनों लेडीज उनको पथभ्रष्ट करने के लिए आई थी, उनका पूरा जीवन बदल चुका था। अब वो भगवान के कृष्ण प्रेम में ही वो पागल थी। वो भूल गई कि वो किस काम के लिए आती थी। वो भी हरे राम हरे कृष्ण बोलते हुए वहां से वापस जाती है। तो जिस व्यक्ति ने उनको भेजा था वो बड़ा लज्जित होता है कि मैंने गलत डिसीजन लिया और इतने बड़े संत को टेस्ट करने की मैंने कोशिश की और मैं फेल हुआ। वो गौरंग महाप्रभु के चरणों में गिर जाता है, बोलता है मुझे माफ करें, मैंने बड़ी गलती की जो इस तरह से मैंने इन 2 पथभ्रष्ट लेडीज को आपके पास भेजा। गौरंग महाप्रभु बोलते नहीं, आपने बहुत बड़ा पुण्य का काम किया। उन दोनों महिलाओं के आने से उनका जीवन बदल गया, उन पर कृष्ण कृपा हुई। देखिए वो किस तरह से कृष्ण भक्ति में लीन होकर के अब गाना गा रही हैं। तो ये है गुरु की कृपा, गुरु की शक्ति, जिसे हमें हरदम अपने हृदय में विश्वास के साथ स्थापित करना है कि गुरु अगर कृपा कर रहे हैं तो हम उनके प्रति बहुत आभारी हैं। उस ज्ञान को, उस शक्ति को हमें अपने अंदर हर दम समाहित रखना है और उसको उत्तरोत्तर आगे बढ़ाने के लिए नित्य ध्यान करना है और उस ज्ञान को पाने के लिए, उस ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए सज्जन सांगत्य करना है, अच्छी अच्छी बुक पढ़नी है, स्वाध्याय करना है और अपने जीवन में जितनी भी मलिनता है, जितने भी खराब थॉट्स हैं, उनको दूर रखना है। वैसे तो जब भी हम ध्यान में आ जाते हैं, कोई भी व्यक्ति, उसका मन अंदर से बहुत पवित्र हो जाता है, वो वैसा नहीं रहता जैसा वो पहले था। और ये चेंजेस धीरे धीरे आते हैं। और अगर कहीं पर किसी कारणवश अगर किसी प्रकार से हमारा मन अंदर से कुछ भी खराब हो तो फिर से ईश्वर को, गुरु को याद करते हुए हमें ध्यान का सहारा लेना है, उस शक्ति को उत्तरोत्तर बढ़ाना है और अपने अंदर उस परिवर्तन को महसूस करना है। इससे ना सिर्फ हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी, अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, बल्कि ईश्वर से जो वो कनेक्शन है, हमारे अंदर जो ईश्वर भाव है जिसे हम जान नहीं पा रहे हैं या महसूस नहीं कर पा रहे हैं, प्रति क्षण वो महसूस करने की हमें ताकत आ जाती है। इसी के साथ मैं अपना आज का
सेशन खत्म करती हूँ। 9 बज रहे हैं, काफी समय हो गया है। मुझे सुनने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे परम गुरु मंडली को, उस परमात्मा को, उस शक्ति को, गुरुदेव को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम, बहुत ही अच्छा थैंक सेशन यू था। मैडम। मैडम कोई क्वेश्चन आंसर्स ले, थोड़ा किसी को क्वेश्चन आंसर्स क्वेश्चंस होंगे तो प्लीज बताइए, आप पूछ सकते हैं। यस, सुवर्णा मैडम। सुवर्णा मैडम, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए मैम। या नमस्ते मैम। नमस्ते। हाँ, मैं सुवर्णा बोल रही हूँ। यस सुवर्णा जी। आज का सेशन बहुत अमेजिंग रहा और मैं एक बात पूछना चाहती थी आपसे। जैसे आप मेडिटेशन करवा रहे थे ना, तो आप बार बार येलो लाइट बोल रहे थे और मुझे बार बार व्हाइट लाइट ही दिख रहा था। ऐसे क्यों हो रहा था वो मेरी समझ में नहीं आया। उसके बाद आपने जब बोला थर्ड आई इमेजिन करके वहां से आपको एनर्जी मिल रही है, येलो लाइट आ रहा है, तब मुझे येलो लाइट की अनुभूति हुई। और फिर जैसे आपने कहा वैसे मैंने इमेजिन किया। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे व्हाइट लाइट क्यों दिख रही थी, मुझे येलो लाइट दिखी नहीं तब तक। आप जैसे सूर्य को देखते हैं ना, सन को, जी, तो सन में सारी लाइट्स हैं। जब वो बहुत ब्राइट होता है तो व्हाइट हो जाता है, जब वो थोड़ा कम ब्राइट होता है, जब हम देख लेते हैं तो वो गोल्डन भी होता है। तो ऐसे ही लाइट का कलर है व्हाइट ही, लेकिन जब वो थोड़ा सौम्य है तब वो हमें थोड़ा सा गोल्डन नजर आता है। तो इसमें कोई वो नहीं है कि व्हाइट है या गोल्डन है, कलर इज सेम, कलर इज एक्चुअली व्हाइट। ओके। और मुझे शक्ति का स्वरूप है। अब उसे आप चाहे गोल्डन रूप में लें, चाहे वो व्हाइट रूप में लें या किसी और कलर में लें, सबका काम एक ही है, हमारी चेतना को जगाना, हमारे अंदर उस अनुभूति को पैदा करना। जी जी, बहुत अच्छे से समझा है आपने। और ऋषिकेश का नाम सुनते ही ना एक अलग ही अनुभूति होना शुरू हो जाता है। आई वॉज इमेजिन कि कितना सुंदर, क्योंकि मैं जाके आई हूँ ऋषिकेश में, और बहुत ही इतना सुंदर वो जो आपने गंगा जी का बारे में जो बताया ना, जैसे गंगा बह रही वहां से आवाज आ रही, वहां लक्ष्मण झूला पे आती, सेम ऐसे महसूस किया तब मैंने। और इतना अच्छा लग रहा था, बहुत ही सुंदर से, ऐसे वहां उस जगह में ऑलरेडी पहुंच गई थी जैसे ना। बहुत सुंदर तरीके से आपने मेडिटेशन करवाया। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। और मेरे काफी सारे क्वेश्चन के आंसर मुझे आज मिले, बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर अबाउट गुरु जी। यस, गुरु हमारे अंदर ही तो हैं और सारे क्वेश्चंस वही, आंसर्स भी वही, बस थोड़ा सा अंदर जाने की जरूरत होती है। तो जब हमारा मन शांत नहीं होता है तब हमारे मन में क्वेश्चंस आते हैं, और शांत होते ही सारे क्वेश्चंस के आंसर खुद ही मिल जाते हैं। ये हमें खुद रियलाइज करना है, मेरे बोलने से नहीं। ये आप हर एक को, आप देखेंगे आपके जीवन में ऐसा क्षण जरूर आएगा जब आपके क्वेश्चन का आंसर आप खुद दोगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। नमस्ते। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा सेशन रहा। इतना आपका आवामंडल एकदम शांत स्थिर है। और मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि देखिए 11 दिन हो गए आज के सेशन के लिए। आज का 11वां दिन है आज सेशन का, पर किसी ने नहीं बोला कि हम इस PSSM में ये गुरु है, उनको मानो, उनका फोटो रखो, कुछ नहीं। 11 दिन में सिर्फ आपको सांस और ये सब के बारे में बताया गया। अभी तक किसी गुरु को मानने नहीं बोला गया है। आपकी गुरु, आपका सांस ही, आपकी सांस ही आपका गुरु है और आप ही भगवान हो। तो दिस इज समथिंग अमेजिंग अबाउट दिस पिरामिड मेडिटेशन। ये सिर्फ पिरामिड मेडिटेशन में ही है कि यहाँ पे आप हर गुरु के पास जा सकते हैं, हर एक से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आप ही खुद गुरु हैं। जी,
आपको किसी बाहरी गुरु को जानने की और ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। और एक गुड न्यूज है मैम कि रामाराजू सर ने बोला है कि 11 दिन और करना है ये ओह संकल्प। वंडरफुल। तो ये कल से 11 दिन और चालू रहेगा अभी। बहुत अच्छा, वेरी गुड। और किसी के कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज रेज हैंड्स। मैम एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहती हूँ आपसे कि क्या सभी के लाइफ में गुरु होता है क्या? जब ये है कि आपका श्वास ही आपका गुरु है, बिना गुरु के तो आप बढ़ ही नहीं सकते हो। आपको प्रेरणा, आपको ताकत कौन देता है? आपके अंदर से, ठीक। और अगर आपको किसी सदगुरु मीन्स अलग बॉडी की जरूरत है, तो अगर आपकी नीड है तो वो जरूर आप उस तक पहुंच ही जाओगे। ऐसे रामकृष्ण देव ने बोला, और कई लोगों को ध्यान में रामकृष्ण देव आकर के खुद बोल के गए कि आपको आपका गुरु अवश्य मिलेगा। आप अगर स्वामी राम की पुस्तक पढ़ते हैं, और योगानंद जी की बुक तो आपने पढ़ी ही होगी सब लोगों ने, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, और एक और बुक है स्वामी मुक्तानंद जी की, चित शक्ति विलास। ये 3 बहुत बेस्ट ऑटोबायोग्राफीज हैं जो आप सबको पढ़नी चाहिए। इन सबको पढ़ने के बाद मुझे यही लगा कि अगर आपको किसी देहधारी गुरु की आवश्यकता है तो वो आपको स्वतः मिल जाएगा, और अगर नहीं है तो आपके अंदर जो श्वास है, आपके अंदर जो बैठा हुआ गुरु है, वही आपको गाइड करेगा। आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। कई सारे हमारे ऐसे महात्मा, गुरु, योगी लोग हुए हैं जिन्हें बाहर से किसी गुरु की आवश्यकता नहीं हुई, और जिनको जरूरत हुई उनको वो गुरु स्वतः प्राप्त हो गए। क्योंकि हमारा गुरु से संपर्क सिर्फ इस जन्म का नहीं होता है, कई कई जन्मों का होता है। और जब एक गुरु इस जन्म में जब हाथ पकड़ लेते हैं, या पिछले जन्म में अगर हमारा उनके साथ संपर्क रहा, तो आप घूम फिर करके वापस उसी गुरु के चरणों में ही जाओगे। ओके, आपको कुछ नहीं करना है, आप पहुंच जाओगे घूमते घामते। वाओ, मस्त, थैंक यू मैम। चलो सेशन एंड कर सकते हैं अभी। Yes, madam. हाँ Thank मैम, you, madam. Wonderful session, madam. Thank you everyone for inviting me and listening to me with so much of patience. Thank you so much. थैंक यू मैम, थैंक यू Thank सो you, मच। madam. Okay. थैंक यू मैम, थैंक यू। Hmm.